हरियाणा के निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस ने सोनीपत और अंबाला नगर निगम के मेयर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सोनीपत में कांग्रेस से कमल दीवान मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने अंबाला से कुलविंदर कौर को मेयर पद की प्रत्याशी घोषित किया है। पंचकुला के मेयर की पद के नाम की घोषणा कल संभव है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। निकाय चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सोनीपत और अंबाला नगर निगम के मेयर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। ये लेटर जारी हो गया है। राव नरेंद्र ने भी इसको लेकर जानकारी साझा की है। कुलविंदर कौर अंबाला से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगी। पंचकुला के मेयर पद के लिए कल घोषणा की संभावना है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने जानकारी साझा की। राघव विजय ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी राघव आपको मिल पा रही है, क्योंकि अब पत्ते खोल दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने अंबाला और सोनीपत के लिए? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अंबाला और सोनीपत नगर निगम सीट पर मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बात अगर अंबाला की करें तो अंबाला से कुलविंदर कौर को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अंबाला नगर निगम में कांग्रेस की जो मेयर की उम्मीदवार है कुलविंदर कौर सैनी समाज से आती हैं। उनके पति कृपाल सिंह कांग्रेसी नेता है और सेना से रिटायर्ड है। वह शहर में प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। अंबाला नगर निगम में मेयर की सीट बीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व होने के बाद कृपाल सिंह जो है सक्रिय हुए और मेयर पद के लिए अपने पत्नी का आवेदन किया, जिसके बाद आज कांग्रेस ने जो है उनकी पत्नी को मेयर का उम्मीदवार बनाया। हालांकि एक बात बड़ी दिलचस्प है कि आगे कांग्रेस इतनी जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलती, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पहल करते हुए भाजपा से भी पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा की लिस्ट आने के बाद जो है उसके तुरंत बाद जो है कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है उसने अपने पत्ते खोल दिए। और हालांकि अभी पंचकूला की सीट जो है उसके उम्मीदवार अभी नहीं हुआ है, लेकिन अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला में कांग्रेस जो है पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आने लग गई है। राघव, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कितनी मजबूत पकड़ है, कितना जनाधार लेकर आती हैं जो प्रत्याशी घोषित की गई हैं? देखिए, कुलविंदर कौर जो है इससे पहले उनको राज्य के अंदर बहुत कम देखा जाता था, लेकिन जब से बीसी जो है रिजर्व हुई है महिला के लिए ये सीट, तभी से ही इनके जो पति हैं और ये खुद हैं काफी सक्रिय नजर आती थी। हालांकि कांग्रेस के इक्के दुक्के प्रोग्राम में नजर जरूर आई, लेकिन अगर इस तरीके से कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक्टिव थी, एक्टिव के मामले में ये बिल्कुल भी कहीं हमें धरातल पर इससे पहले नहीं दिखी। लेकिन हाँ, अब जो इनको जब से बीसी वुमेन रिजर्व हुई है, बी अंबाला की जो सीट है आरक्षित हुई है, तभी से ही ये मैदान में दिखनी शुरू हो गई है। जी राघव, अगर बात करते हैं वहां के स्थानीय नेताओं की सहमति है कुलविंदर कौर के नाम पर, या फिर वहां पर भी टिकट के लिए हो हल्ला किया जा रहा था, हाथ पैर मार रहे थे वहां के नेता? देखिए, गुटबाजी जो है वो पूरी यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है जो शैलजा कुमारी शैलजा गुट है उससे हटकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से ये जो है आती हैं, और साथ ही साथ कुमारी शैलजा के गुट के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना तो यहाँ नजर आए, ना ही जिस तरीके से टिकट मिली है किसी तरह का उनसे जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं धरातल पे जो कांग्रेस की पुरानी नीति जो है गुटबाजी वाली, वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में भी पूरी तरह से देखने को मिलेगी। जी निश्चित तौर पर आप बने रहिएगा। लाजपत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सोनीपत अंबाला के लिए पत्ते खोल दिए हैं और मेयर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत की अगर अतीत की बात करें, जो चुनाव की सरगर्मियों की, सोनीपत का मूड जो हमेशा से अलग रहता है और चुनाव की जब सरगर्मियां होती हैं तो अलग रुख दिखाई देता है। अगर बात करें राजनीति जो सोनीपत की इतिहास गवाह है कि कहीं ना कहीं बदलाव दिखाई देता है। बदलाव की इसलिए कहेंगे कि 8 महीने का जो चुनाव हुआ था उसको भी मद्देनजर रखते हुए 8 महीने का ये चुनाव हुआ था, जिसमें राजीव जैन जो और कमल दीवान का मुकाबला हुआ था, जिसमें राजीव जैन ने जीत साबित की थी, और ये सिर्फ 8 महीने का चुनाव हुआ था। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनीपत में टक्कर होगी, दोनों का अच्छा अपना रुख है, दोनों की जो आमना सामना होगा, इसमें कहीं ना कहीं जनता इस चीज को जरूर देखती है कि आखिर विकास कार्यों पर मुद्दा करती है या किन मुद्दों पर बात रहती है, क्योंकि
पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं फूट दिखाई देती है, क्योंकि जैसे मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, जो गुटबाजी है उसका कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ता भी इसमें कहीं ना कहीं लूज हो जाते हैं। और चुनाव का मद्देनजर रखते हुए ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर पार्टी एकजुट होती है तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट होता है उसको मजबूती मिलती है। लेकिन सोनीपत का रुख ही अलग रहता है, क्योंकि सोनीपत जो है वो अलग है, एक राजनीति जो है वो महाभारत काल की जमीन है सोनीपत। और कहा भी जा सकता है कि आमने सामने की टक्कर दिखाई देती है, लेकिन जब जनता बोलती है तो अलग रूप दिखाई देता है। अब देखना यही होगा कि दोनों का टक्कर किस तरीके की रहती है, मुद्दा क्या रहता है, चुनाव जो है वो अपनी तरफ किस तरफ खींचता है, ये सबसे बड़ी बात है। कि अब देखना यही होगा कि चुनाव की जो है सरगर्मियां लगातार जो चर्चा रहती है वो बीच में लोगों की किस तरीके की रहती है, क्योंकि सोनीपत में जब भी बारिश हो बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक कहा लाजपत आपने। और इन दोनों ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ उम्मीदवारों के चयन में फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कांग्रेस ने सोनीपत और अंबाला नगर निगम के मेयर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सोनीपत में कांग्रेस से कमल दीवान मेयर पद के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं अंबाला से कुलविंदर कौर को मेयर पद के प्रत्याशी बनाया गया है। पंचकुला के मेयर पद के लिए नाम की घोषणा कल होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने जानकारी साझा की।